सीट तो एक है लेकिन वजन ज़्यादा है, इसलिए उसका नैरेटिव भी बड़ा है और उसका जो भी परिणाम होगा उसका संदेश भी बहुत दूर तक जाएगा। मिल्कीपुर कैसे देख रहे हैं? देखिए 2020 हुआ जी पिछले 2 चुनाव, एक लोकसभा चुनाव और उसके बाद उपचुनाव की 9 सीटें। इसमें लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन सफल साबित हुआ और उसने ये संदेश दिया कि हिंदुत्व की धार कमजोर हो गई है। जिस तरीके से अयोध्या में एक सीट जीती गई और जातिगत गणित जो है, पिछड़ों की, दलितों की, यादव, मुसलमान, ये हम सब पूरा कोलाज बना के जीत सकते हैं, ये अयोध्या की एक सीट पर उसने साबित किया। लेकिन उसके बाद में इस नैरेटिव को कमजोर किया भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में और ये साबित किया कि हिंदुत्व और विकास और योगी आदित्यनाथ का चेहरे का जो ताकत है वो बरकरार है। हम किस तरीके से चूक गए थे, लेकिन उपचुनाव में उन्होंने अपनी ताकत को दिखा दिया। अब देखना है कि एक सीट पर एक बार फिर एक मैच होने वाला है। इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुकाबला है। एक तरफ हिंदुत्व है, हिंदुत्व की रक्षा है, हिंदुओं की सुरक्षा है, विकास है, कुंभ है, अयोध्या है, बनारस है, ये सारी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये एक दावा कि दलित समाज भी हमारे साथ है, पिछड़ा भी हमारे साथ है, या मुसलमान भी हमारे साथ है, एंटी बेंसी है। और इसके साथ में वो शगुफा जो बार बार आता है कि कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार टकरा रही है, कुछ खटपट है, उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक नया समीकरण आशीष पटेल ने शुरू किया है जिससे ये साबित करने की कोशिश की गई है कि अभी फिर से कुछ सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसलिए ये चुनाव एक मीटर है, तो साबित करेगा, बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी सचमुच मजबूती से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, योगी मोदी एक साथ हैं, या उनका हिंदुत्व जी की और विकास की धारा बह रही है, या अखिलेश यादव वाकई अभी भी जातिगत गणित में सफल होंगे। जी ठीक बात है। मुझे लगता है कि जिस बात की ओर नावेश को कह रहे थे उस पर लोकसभा के चुनाव के बाद भी एक एपिसोड बना था और लोगों ने तारीखें दे दी थी योगी आदित्यनाथ को लेकर। तब मैंने कहा था कि भाई साहब, ये जैसे नहीं सीरियल होते हैं कि भाई कोई सीरियल शुक्र के शुक्र आता है, कोई बृहस्पति की बृहस्पति आता, कोई रोज आता। तो मैंने कहा था ये 6 माही सीरियल है यूपी में। 6 माही सीरियल लगा। जिस दिन से योगी जी ने शपथ ली मार्च 17 से, तब से 6 माही में ये सीरियल चलता ही है। पात्र बदल जाते हैं, कभी रामलाल, कभी श्यामलाल, कभी मोतीलाल, कभी गुड्डू, कभी पप्पू। लेकिन हुआ क्या नावेद बाबू, जितने सीरियल आए उसमें सब में योगी आदित्यनाथ हर नए एपिसोड में और ज्यादा ताकतवर होके उभरे क्या। और जितने चिंटू पिंटू ये सब उसमें आए किरदार में क्या, ये अचानक से पता लगा मिलने वहां फोटो खिंचा रहे हो, पांव छू रहे और कह रहे कि महाराज हम तो आपके बच्चे हैं। नहीं, लोकसभा के बाद जो एपिसोड आया था उसमें ये हुआ था ना, जो विभीषण और खरदूषण की चर्चा आजकल कर रहे हैं नेता, वो जाके फोटो खिंचाए थे और कहते कि हमारे मार्गदर्शक नेता यही हैं योगी जी, कहते ना। तो इसलिए मैं इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता ना। अखिलेश जी ने पिछली बार वाले एपिसोड में तो मानसून ऑफर दे दिया था, 100 MLA लाओ, शपथ कराओ। अशोक जी जानते हैं क्या, ऑफर तक पर कोई नहीं आया। अरे भाई कोई झस हो पास में तब ना ऑफर का एक्सेप्ट करें। कहां से एक्सेप्ट कर ले, MLA ने 20 पास में, एक्सेप्ट कहां से कर ले। और जितने भी लोग आए ना बोलने वाले, उनमें कोई बड़े किरदार का आदमी नहीं आया कभी क्या। पता लगता है कि भाई गुड्डू की नाराजगी क्यों है, बोले दरोगा नहीं हटाया इनके कहने से। बोले पप्पू की क्यों है, बोले खाद्य अधिकारी इनके कहने से नहीं दिया। बोले छुन्नू क्यों नाराज है, बोले RTO लगा दो उनके कहने से। यही तो मसला है। कोई वैचारिक युद्ध हो रहा क्या यूपी में? नहीं ना नावेद बाबू, मसला इतना ही है कि भाई हमने, नावेद ने कहा RTO हमको चाहिए, नहीं दिया तो हमने कहा लोकतंत्र खतरे में क्या। RTO ही मूल है, डिप्टी SP, RTO, खाद्य अधिकारी, CO सिटी, यही सब है। आप तो जानते हो, PWD का इंजीनियर, अशोक जी भी जानते हैं, सारे राजनीतिक लोग जानते हैं कि छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं, छोटे छोटे लालच। लेकिन खैर
मनीष अग्रवाल जी, एक सीट पर उपचुनाव और हंगामा इतना, और उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरे तराजू पे बैठाल दिए गए, एक पड़ले में अखिलेश यादव, एक में योगी आदित्यनाथ, और सीट कुल एक। मनीष जी। अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो अखिलेश यादव जी का पीडीए का नैरेटिव था, जो लोकसभा चुनाव में सक्सेसफुल होता दिखा था, वो उतना असरदार पिछले उपचुनाव में नहीं दिखा, और ये उपचुनाव उस नैरेटिव को बिल्कुल तय कर देगा। अगर योगी आदित्यनाथ जी इसमें भी वैसे ही जीत के आते जैसे कि उम्मीद है, लगभग 50,000 वोट से भाजपा जीतेगी, तो पीडीए का नैरेटिव और आगे की दिशा ये तय करेगी कि क्या कांग्रेस और सपा यूपी में साथ साथ रहेगी, क्या पीडीए इनके साथ है, क्या दलित वोटर इनके साथ है। क्योंकि हम लोग इसमें अभी बहन जी का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बहन जी का भी एक फैक्टर होगा। बहन जी ने भी आज इस पे ट्वीट करा है, बताया है कि इस चुनाव की तारीखों से वो खुश है। उनका रुख क्या रहता है, क्योंकि दलित समुदाय का वोट उनके पक्ष में भी जाता है। वो कितनी ही खराब स्थिति में होती हैं, 8-9% वोट उनको आज भी हर स्थिति में मिलता आया है। तो क्या वो कुछ और अच्छी स्थिति में आएंगी, कितने अच्छे से वो चुनाव लड़ती हैं। कांग्रेस ने तो अभी से सरेंडर कर दिया है कि वो सपा के साथ है। ये चीजें आगे देखने वाली होंगी। और एक और दिलचस्प चीज की जिसकी मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश यादव जी अगर इस चुनाव के प्रचार में मिल्कीपुर जाएंगे तो क्या वो भगवान के दर्शन करेंगे, क्या अयोध्या में श्री राम के दर्शन करेंगे, क्या इतने दिनों से जो ये प्रतीक्षा करी जा रही है वो प्रतीक्षा दूर होगी। ये उस चुनाव को और दिलचस्प बनाएगा, क्योंकि अगर मिल्कीपुर तक जाके वापस लौट आएंगे तो इसके भी सवाल जवाब होंगे। ठीक भैया, अवधेश प्रसाद पासी तो वहीं रहते हैं, वो नहीं गए आज तक दर्शन करने। आप बता रहे बाहर से जाएंगे तो दर्शन नहीं करेंगे तो ये होगा वो तो वहीं रहते हैं, वही नहीं गए आज तक अवधेश बाबू। खैर, अशोक यादव जी, आपकी पार्टी के नए पोस्टर बॉय हुए अवधेश पासी, ठीक, और जब से लोकसभा का परिणाम आया अखिलेश जी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा, लोकसभा के भीतर बाहर है। वो तो कांग्रेस वालों ने फिर उनको झटका देके उनकी सीट पीछे कर दी, अलग बात, वरना अखिलेश जी ने बगल में बैठाया था। अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा लगी है जो लगी है, अवधेश पासी के जरिए जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा कि हमने अयोध्या जीत ली। अखिलेश यादव ने कहा था ये हैं अयोध्या के नए राजा। देश अभी तक ये जानता था, दुनिया जानती थी, बोलो राजा रामचंद्र की जय। फिर पता लगा कि नहीं, ये 2024 के अयोध्या के नए राजा हैं अवधेश। आपको लगता है कि इस इम्तिहान बड़ा हो गया? सीट छोटी है लेकिन इम्तिहान बड़ा है अशोक जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के परिणामों ने दूसरी स्थिति की ओर इशारा किया जो लोकसभा वाले इशारे से बिल्कुल विपरीत था। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपका और मनीष जी का एक सवाल था जो कॉमन है, उसका जवाब मैं पहले देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पीडीए का नैरेटिव उपचुनाव ने बदल दिया। पीडीए का नैरेटिव जो आप लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव ने बदला, वो उपचुनाव ने नहीं बदला, वो पुलिस और पिस्टल के चुनाव ने बदला। उपचुनाव पीडीए का जो नैरेटिव है वो तो इस प्रदेश की जनता बदलेगी, और जो फुल फ्लेज चुनाव होगा 2027 में, और जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें पीडीए का क्या नैरेटिव था सबने देखा, और 2027 में भी जनता देखेगी। रह गई बात आपने अयोध्या को लेकर के कहा, अयोध्या को लेकर के मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात, एक मैं रिपोर्ट लेके बैठा था, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 11 अगस्त 2023 की सीएजी की रिपोर्ट इसमें है। इसमें लिखा है कि अनड्यू बेनिफिट टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एक और रिपोर्ट है 5 अगस्त 2024 को, उत्तर प्रदेश के अखबारों में एक विज्ञापन छपा कि अयोध्या में सेना की प्रशिक्षण के लिए आवंटित जमीन को डिनोटिफाई किया गया। ये देखिए, ये 2 चीजें हैं अमिताभ जी, कि एक तरफ मेरे कहने का मतलब है कि जो रिपोर्ट बता रही कि अयोध्या में भगवान राम के नाम पर किसने लूट मचाई, भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो सीएजी की रिपोर्ट में बता रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। दूसरा, जो जमीनों के लूट को लेकर के मैं अक्सर सवाल उठाता रहता हूं, इस जमीन को लूट के बारे में आपको बताऊं कि माझा जमथरा गांव है, 2211 एकड़ की जमीन जो सेना के फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 के तहत नोटिफाई की गई थी 2025 तक के लिए, लेकिन इसको डोनिटिफाई कर दिया गया 5 अगस्त 2024 को, क्योंकि ऑलरेडी इस पे इनके अडानी ग्रुप का, श्री रविशंकर ग्रुप का और तमाम जो है संस्थाओं के कब्जा हो गई जमीनों पे, सेना की जमीनों पे, और सरकार को मजबूरी में इनको जमीनों को अलॉट करने के लिए। तो यही मुद्दे होंगे आपके। जो मेरे कहने का मतलब था अमिताभ जी कि जो भगवान राम के नाम पर गोरख धंधा
भारतीय जनता पार्टी वहां पे कर रही है अयोध्या में, उस गोरख धंधे का हिसाब वहां की जनता ने अवधेश पासी को जिता करके दिया। और इस चुनाव में भी कितनों पुलिस पिस्टल अपना योगी सरकार लहराए, लेकिन इस चुनाव में भी अयोध्या की जनता जान गई है कि भगवान राम के नाम पर ये लोग सिर्फ गोरख धंधा करते हैं। गोरख धंधा वालों को तो अब आपने जाना ही था, लेकिन एक नई बात आप लोगों ने देखा जो वहां के नंद किशोर गुर्जर ने बता दिया कि 50,000 गायें पर डे कटवा रहे हैं योगी सरकार के अधिकारी। अब आप सुन लीजिए, हम नहीं कर रहे, ये भी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा के विधायक कर रहे हैं कि 50,000 गायों का वध करवा रही योगी सरकार पर डे, और कमीशन ले रहे हैं मुख्य सचिव से लेकर के तमाम अधिकारी। तो ऐसे विधर्मी सरकार को, ऐसे गो हत्यारी सरकार को, ऐसे चंदा चोरी वाली सरकार को अयोध्या की जनता कैसे वोट देगी? ठीक, अशोक, ठीक ठीक ठीक।